दोस्तों, जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी तेजी से अपने पैर पसार रही है, उसी तरह एक और टेक्नोलॉजी है जो आज के समय काफी ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की। आपने प्रिंटर के बारे में तो सुना ही होगा ना। बड़ी सिंपल सी चीज है जिससे कागज के ऊपर लिखी हुई चीजों को प्रिंट किया जाता है ना, जो 2D के फॉर्म में होता है। लेकिन एक ऐसा प्रिंटर जिससे आप 3D चीजों को बना सकते हैं। अब चाहे वो घर हो या फिर कोई चलता फिरता रोबोट, सारी चीजें बन सकती हैं। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने मुश्किल से मुश्किल दिखने वाली चीजों को आसान बनाना शुरू कर दिया है। और ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में देश दुनिया के लोग इस टेक्नोलॉजी पर काफी ज्यादा निर्भर होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे इस 3D प्रिंटिंग की मदद से दुनिया आधुनिक रोबोट को बना रही है। ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, तो उसे पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो हम आ गए हैं इस फैक्ट्री के अंदर, जहां हाईटेक मशीनों की मदद से ह्यूमन रोबोट्स को बनाया जाता है, जिसमें 3D प्रिंटर भी शामिल है। दोस्तों, जब बात किसी रोबोट को बनाने की आती है, तब उसके सभी अलग अलग हिस्सों को एक एक करके बनाया जाता है। यहाँ पर अभी सबसे पहले रोबोट के शक्ल को जन्म दिया जाएगा और ये काम होगा इस 3D प्रिंटर के अंदर। दोस्तों, जिस मटेरियल से रोबोट का स्ट्रक्चर यानी कि उसकी त्वचा रेडी करी जाती है, उसे हम पॉलीमर कहते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वर्कर पॉलीमर प्लास्टिक को इस 3D प्रिंटर के अंदर फिल कर रहे हैं। एक बार जब ये पॉलीमर प्लास्टिक इस 3D प्रिंटर के अंदर चला जाता है, तब बाहर से इसके अंदर कमांड दी जाती है कि भैया ये करो वो करो। बस इस तरह से मशीन में पहले से ही प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है कि आपको किस तरह का फेस बनाना है। अब यहाँ मौजूद टेक्नीशियंस पहले से ही इस 3D प्रिंटर के अंदर एक स्पेसिफिक फेस के स्ट्रक्चर का कमांड दे देते हैं और फिर ये मशीन उसी हिसाब से अगले 24 घंटे के अंदर दिए गए कमांड के अनुसार ही फेस पर काम करना शुरू कर देती है। तकरीबन 24 घंटे के अंतराल के बाद ये मशीन अपना काम कर चुकी होती है, जिसके बाद यहाँ मौजूद एक वर्कर इस 3D प्रिंटर के अंदर से बन चुके फेस को बाहर निकालता है, जो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसने हूबहू इंसानों की शक्ल ले ली है। अब इसे यहाँ से धीरे धीरे कुछ इस तरह से निकाल कर अलग किया जा रहा है। इसी के साथ ही साथ इस रोबोट में लगे हुए एक्स्ट्रा प्लास्टिक को भी इस तरह से अलग कर दिया जाता है, जिसके बाद रह जाती है सिर्फ चमचमाती हुई बॉडी। जी हाँ, अब दोस्तों यहाँ तक ह्यूमन रोबोट बनाने का एक पड़ाव तो पार हो चुका है। इसके अगले प्रोसेस में अब बारी आती है इस तैयार हो चुके रोबोट की बॉडी को हाई टेम्परेचर में उबल रहे थिनर में डालने की। यहाँ थिनर में इसे तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। इन रोबोट को यहाँ से निकालने के बाद सीधा ले जाकर जाया जाता है एक बड़ी सी मशीन की तरफ, जिसे यूवी लाइट चैम्बर भी कहा जाता है। दोस्तों, इस मशीन का महत्व यहाँ पर काफी ज्यादा होता है, क्योंकि इसी की मदद से रोबोट की बॉडी सॉफ्ट से हार्ड हो जाती है, मतलब बोले तो एकदम सख्त। और ये अब हार्ड प्लास्टिक में बदल चुके होते हैं, जिसके बाद यहाँ मौजूद वर्कर्स अपने हाथों से इनके फेस की फिनिशिंग करना शुरू कर देते हैं, जो कुछ इस तरह से करी जा रही होती है। अब यहाँ पर तो नाक से लेकर मुंह तक की सफाई होती है। दोस्तों, जब एक बार फिनिशिंग का ये अभियान पूरा हो जाता है, तब बारी आती है इनके चेहरे पर स्किन कलर का पेंट लगाया जाता है, जिससे इनकी त्वचा, मेरा मतलब कि इनका चेहरा पूरा का पूरा इंसानों की तरह दिखने लगता है। लेकिन एक चीज जो मिसिंग है वो है इस चेहरे की आंख, जिसे भी कुछ इस तरह से यहाँ लगा दिया जाता है। और देख लीजिए, अब ये चेहरा हूबहू इंसान की शक्ल ले चुका है, जिसे बनाया गया है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से। दोस्तों, यहाँ पर रोबोट का चेहरा बनकर तो तैयार हो गया है और इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करके रोबोट के बाकी हिस्से को भी तैयार किया जाता है, जिसमें रोबोट के हाथ पैर से लेकर बाकी के अंग मौजूद होते हैं। अब जब एक बार सारे के सारे बॉडी पार्ट बन जाते हैं, तब उन्हें एक साथ असेंबल कर दिया जाता है। असेंबली के काम के बाद इनके अंदर पहले से डिजाइन सॉफ्टवेयर और बाकी के मैकेनिकल चीजों को फिट कर दिया जाता है, जिनकी मदद से ये इंसानों की तरह दिखने वाले रोबोट काम करने लगते हैं। इन 3D प्रिंटर के जरिए बनाए गए रोबोट के अंदर टेक्नोलॉजी काफी एडवांस होती है।
अब दोस्तों आज के ज़माने में कुछ रोबोट ऐसे बनाए जा रहे हैं जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऑपरेट किया जाता है, जिसकी मदद से ये इंसानों की शक्ल की तरह दिखने वाले रोबोट अपने आप सोचते भी हैं और दिए गए टास्क को खुद ही पूरा कर लेते हैं। आप बस देखते रहो इनको। जमाना कितना आगे निकल चुका है ना, क्या पता आने वाले समय में आपको सड़कों पर अपने आप चलने वाली गाड़ियां नजर आए। गाड़ी ही नहीं बल्कि ट्रेन, हवाई जहाज भी एक समय ऐसा आएगा जब सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ही चला करेंगी। आपका इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या ओपिनियन है, जरा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देखिए, यहाँ पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सारी की सारी अटेंशन ले ली, जबकि हम बात तो 3D प्रिंटिंग की कर रहे थे ना। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि इस 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से ह्यूमन रोबोट्स को बनाया गया था, चलिए अब हम आपको दिखाते हैं इस 3D प्रिंटिंग के जरिए और क्या कुछ बनाया जा सकता है। दोस्तों रोबोट वगैरह तो ठीक है, लेकिन अब तो इस 3D प्रिंटिंग की मदद से 15 स्क्वायर फीट के घर भी बनाए जा रहे हैं। जी हाँ, आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब हम आपको इसे बनते हुए दिखाएंगे ना, तो आप अपने दांतों तले उंगलियां चबा जाएंगे। दोस्तों 3D प्रिंटर की मदद से घर बनाना होता है तो जिस कंपनी ने घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया होता है वो उस जगह पर अपने बड़े बड़े 3D प्रिंटर लेकर इंस्टॉल कर देती है। अब जैसे कि हमने रोबोट बनाते समय देखा कि मशीन के अंदर पहले से ही रोबोट की शक्ल को डिजाइन करके इंस्टॉल कर दिया जाता है और फिर इस मशीन ने उसी हिसाब से उसको बनाना शुरू कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर भी वही प्रोसेस अपनाया जाता है। घर बनाने से पहले इन मशीनों के अंदर घर के डिजाइन का पूरा नक्शा इंस्टॉल कर दिया जाता है। इस प्रिंटर के प्रिंट करने की सारी सेटिंग को यहाँ मौजूद एक लैपटॉप के जरिए कंट्रोल किया जाता है। लैपटॉप में सेटिंग तो कर दी जाती है, लेकिन अब ये रोबोट प्रिंट कैसे करता होगा, यही सोच रहे हो ना आप। दोस्तों सबसे पहले तो एक मिक्सचर मशीन में कंक्रीट के मिक्सचर को मिक्स किया जाता है और फिर ये एक पंपिंग पाइप के जरिए सीधा यहाँ मौजूद प्रिंटिंग मशीन में चली जाती है। इसके बाद यहाँ 3D प्रिंटर एक के बाद एक लेयर बनाना शुरू कर देता है। देखिए यहाँ पर कैसे ये मशीन 1 बाय 1 लेयर को तैयार कर रही है, वो भी कितने स्मूथ तरीके से। इसके सॉफ्टवेयर में जिस तरह का डिजाइन सेट हुआ होता है उसी हिसाब से देखते ही देखते 3D प्रिंटर आपको घर बनाकर तैयार कर देगा और जो उस डिजाइन का हूबहू कॉपी होता है। दोस्तों ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी सिर्फ विदेशों में ही नहीं बल्कि भारत में भी इसका इस्तेमाल आज के समय में किया जा रहा है, जहां पर इसकी मदद से घर तक बनाए जा रहे हैं। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, ये भारत की है। जी हाँ, जहां 3D प्रिंटर की मदद से एक घर का निर्माण किया जा रहा है और जब ये बनकर तैयार होगा तो आपको यकीन ही नहीं होगा, क्या बात कर रहे हो, इसे 3D प्रिंटर से बनाया गया है, ये आपका सवाल होगा। और ये वाली वीडियो आप जरा पूरा देखिएगा। देखिए कैसे एक एक करके ये 3D प्रिंटर इस घर की पूरी आकृति बना रहा है और ये देखिए बनकर तैयार हो गया भारत का पहला 3D प्रिंटिंग की मदद से बनाया हुआ घर। दोस्तों टेक्नोलॉजी भी ना काफी आगे बढ़ चुकी है और शायद ही एक समय पर किसी ने सोचा होगा कि हम एक प्रिंटर की मदद से इतने आलीशान और बड़े घर को बना पाएंगे, जिस काम को करने के लिए हमारे कारीगरों को इतना समय लगता था। तो वहीं ये काम इस प्रिंटर की मदद से कुछ ही पलों में पूरा कर लिया जाता है। आने वाले समय में इस तरह की टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में देखी जाएगी और इसकी मदद से सिर्फ घर ही नहीं बल्कि बड़े बड़े आधुनिक रोबोट को भी बनाया जाएगा, जिसकी झलक हमने आपको आज की इस वीडियो में दिखाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस आधुनिक 3D प्रिंटर का निर्माण किस व्यक्ति ने किया था। दोस्तों उसका नाम चक हुल है, जिन्होंने साल 1986 में 3D प्रिंटर का निर्माण किया था। इस कंपनी का नाम था 3D सिस्टम कॉर्पोरेशन, जहां उन्होंने साल 1987 और 1988 में पहला कमर्शियल 3D प्रिंटर रिलीज किया था, जिसका नाम था SLA-1। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने आपको आधुनिक 3D प्रिंटर की आधुनिक टेक्नोलॉजी के बारे में बताया और दिखाया कि कैसे इसकी मदद से घर और रोबोट को बनाया जा सकता है और इससे न जाने क्या कुछ बनाया जा सकता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, इसके बारे में हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। और क्या आपने भी कभी 3D प्रिंटर को देखा है, इसके बारे में भी लिखकर जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हाँ, जाते जाते बगल में मौजूद बेल आइकन का वो घंटा भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको ऐसे ही मिलता रहे और आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो।